सहायता प्राप्त। स्किल क्वीन की गरिमा पूरी तरह कुचली गई। नायक ने पूछा, बस इतना ही? कर्मचारी ने कहा, टेस्ट पूरा हो गया। नायक बोला, तो मैं जा रहा हूं। यूना ने सोचा, वाकई बहुत अजीब आदमी है। स्टाफ ने कहा, अगला टेस्ट के लिए आ सकता है। कुछ दिन बाद नेताओं से चर्चा कर दक्षिण कोरिया उत्तर बढ़ा। पायलट ने कहा, सीमा में प्रवेश पूरा हुआ। रेडियो पर आया, घुसपैठ जारी रखेंगे। तभी नौसेना ने असंतुलित राक्षस पर जोरदार हमला किया। एमसी ने कहा, सब योजना के अनुसार चल रहा है। रैंकर्स और उनके हथियार का अकेले उनका सामना करना मुश्किल होगा। खिलाड़ियों और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक हफ्ते बाद चीन में कहा गया, इमूगी से खुद निपटना होगा। उन्हें बीजिंग में रैंकर्स को तुरंत जुटाना था। पूछा गया, क्या यह जल्दबाजी थी? अगर बीजिंग में इमूगी जैसा कोई दिग्गज आया तो क्या स्थानीय खिलाड़ी उससे लड़ पाएंगे? उन्होंने कहा, उच्च अधिकारियों का उपयोग करें तो यह संभव होगा। कुछ देर बाद इमूगी खिलाड़ियों पर जोरदार हमला कर रहा था। सहायक खिलाड़ी पास में घायलों को ठीक कर रहे थे। अचानक राक्षस वहां आया, शक्तिशाली प्रहार की तैयारी में। खिलाड़ियों ने बचाव किया और फिर राक्षस पर टूट पड़े। लेकिन वे राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसने कई को मार डाला। खिलाड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया और पूछा, क्या सच में सिर्फ 10 बचे हैं? फिर उन्हें प्लान भी अपनाना होगा। सभी खिलाड़ियों ने अपने कौशल से राक्षस पर हमला किया और इमूगी गुस्से में दहाड़ा। उसने चिल्लाया कि उसे दक्षिण कोरिया की ओर भगाना चाहिए। कुछ देर बाद नायक फोन पर ताजा खबरें देख रहा था, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज थी। इमूगी चीन के अंदर गहराई तक जा रहा था। उनका विशेषज्ञ नवीनतम स्थान की जानकारी देख रहा था। विदेशी देश के स्थानीय न्यूज चैनलों के अनुसार चीन हर क्षेत्र में रैंकर्स भर्ती कर रहा है। नायक ने पूछा कि क्या इमूगी पहले से ही उनके इलाके में था। एमसी ने बाकी खिलाड़ियों को देखा और पाया कि सभी थोड़े निराश लग रहे थे। अचानक उन्हें जमीन में एक तेज कंपन महसूस हुआ। खिलाड़ियों ने पूछा कि क्या यह भूकंप था। तलवारबाज चिल्लाया कि खबर है, इमूगी तेजी से उनकी सेना की ओर बढ़ रहा है। उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। खिलाड़ियों ने पूछा कि यह प्राणी अचानक यहां क्यों आ रहा था, हालांकि इसका मतलब है कि वे इसे पकड़ सकते हैं, है ना? ह्यून सियोंग ने मुस्कुराकर कहा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की तैयारी करते हुए यह उसकी पहली उपलब्धि का वक्त। उसने कहा कि अभी स्थिति का मजा लेने का समय नहीं था। चीनी रैंकर्स फिर से हार गए। अभी कुछ भागे हुए चीनी खिलाड़ी इमूगी को अपने कैंप की ओर खींच रहे हैं। खिलाड़ी गुस्से में चिल्लाए कि वे पागल लोग हैं। वे शिकार कर रहे थे पर नाकाम रहे, तो उन्होंने इस राक्षस को यहां खींच। क्या यह अपराध नहीं है? वे सचमुच एक राक्षस को दूसरे देश में ला रहे हैं। वे बस मूर्ख हैं। यूना ने कहा कि उन्हें शांत रहकर लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। नायक ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तभी घायल खिलाड़ी चिल्लाया कि वह बस पहुंचने ही वाला था। तलवारबाज ने कहा कि वह करीब आ रहा था। अचानक इमूगी प्रकट हुआ और घायल खिलाड़ी पर हमला किया। उसे बचने का कोरियाई खिलाड़ी राक्षस को चुनौतीपूर्ण नजर से देखते हुए लड़ने को तैयार। राक्षस उन पर टूट पड़ा और एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जो बताती थी कि भय नामक मानसिक डराने का कौशल डर से भरा शरीर 10 सेकंड के लिए कठोर हो जाए। निष्क्रिय कौशल अटल आत्मा सक्रिय हो गया। इमोगी का भय कौशल पूरी तरह से विफल हो गया। नायक ने मुस्कुराकर कहा कि यह वही था जिसकी उसे उम्मीद। टैंक ढाल थामे राक्षस पर टूट पड़े, जबकि अन्य खिलाड़ी अपने हथियारों से सीधे वार करने लगे। जादूगरों ने राक्षस पर तत्वों का तूफान बरपा दिया। रखने की चेतावनी दी गई। एमसी ने राक्षस को नुकसान पहुंचाने के लिए काली बिजली का इस्तेमाल किया। ह्यून सियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि सहायक खिलाड़ियों का बफ कौशल काफी अच्छा था। इसके बाद योद्धा राक्षस पर हमला करने। नायक ने कहा कि मेली डैमेज डीलर और टैंक हर जगह उड़ रहे थे। उसे लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस बीच खिलाड़ी अपने घायल साथियों की मदद के लिए दौड़े। नायक ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ज्यादा था। बाद में उसे जमीन से खून सोखना पड़ा। किसी भी तरह से यह एक बिल्कुल अलग लेवल था। वह मुश्किल से उनकी हरकतों को समझ पा रहा था। यूना ने अपने भाले से राक्षस को नुकसान पहुंचाया। एमसी ने कहा कि उसे इससे जलन हो रही थी। उसका एकमात्र रास्ता था अचीवमेंट्स पर। ह्यून सियोंग ने स्टेटस विंडो खोली जो उसे पहला विद्रोही बताती थी। वह लेवल 1 था और उसके पास कोई मुख्य एचपी। नायक ने कहा कि जब तक 1 ट्रिलियन पॉइंट्स न हो, स्टैट्स बढ़ाते रहना चाहिए। नायक ने हैरानी से पूछा,
किस मोर्चे की बात कर रहे हो? 10 दिन बाद ग्योंगीडो पाजू में राक्षस गेट से घुसे, पर खिलाड़ी ने उन्हें अपने हथियार से मार के। उसने पूछा कि इस छोटी सी बात से कब तक निपटना होगा। ढाल वाले खिलाड़ी ने मुस्कुराकर कहा कि यह सच में परेशान करने वाला। नायक ने बगल से देखा और सोचा कि यह भयानक लग रहा था। अचानक एक राक्षस पास आया, पर उसने शांति से एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। बाकी खिलाड़ी दूसरे राक्षसों को मारने में व्यस्त थे। नायक ने पूछा कि उन्हें ऐसा कब तक करना होगा। अपनी बहन की मदद से वह यहां अपना सामान भरता है। सच कहें तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। कुछ देर बाद यालू नदी क्षेत्र डैंडोंग शहर चीन में राक्षस पुल पर आए, पर गोलियों से मारे गए। फिर राक्षस नदी में उतरा और उस पर आग से हमला किया गया। खिलाड़ियों का एक दल उसके सामने खड़ा हुआ और कहा कि यह जानवर बहुत परेशान। उन्होंने राक्षस को हराने के लिए संयुक्त हमला किया और फिर कुचल देने। तब भालेदारी ने पूछा, यह क्या है? सैनिक ने कहा कि इमूगी तेज गति से यहां आ रहा है। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या यह सच है? यह एक अज्ञात श्रेणी का राक्षस है जिसने प्योंगयांग को तबाह कर दिया। सैनिक चिल्लाया कि उन्हें एक नए विशेषज्ञ से संदेश मिला है जो उत्तर कोरिया भेजा गया था। वह इमूगी के स्तर का विश्लेषण करने में असमर्थ, हालांकि उसने राक्षस की श्रेणी का सफलतापूर्वक निर्धारण किया। भालेदारी ने पूछा, इस प्राणी की श्रेणी क्या है? सैनिक चिल्लाया कि यह राक्षस पौराणिक श्रेणी का है। वह युद्ध की प्रत्याशा में मुस्कुराया। इस समय चीनी सेना अपने उपकरणों से राक्षसों पर हमला कर रही थी। भालेदारी ने कहा कि अगर वे शिकार में सफल होते हैं तो इतिहास की पहली उपलब्धि मिलेगी जो आंकड़ों को बहुत बढ़ा देगी। वे निश्चित रूप से इसका फायदा उठाएंगे। सीमा पर तैनात रैंकर्स की कुल संख्या 181 है और लगभग 3000 उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बार नौकरी बदली है। उसने चिल्लाकर कहा कि अब चीनी लोगों की महानता दिखाने का समय आ गया है। खिलाड़ियों ने अपने कौशल का इस्तेमाल करते हुए इमोगी राक्षस पर हमला कर दिया। इस प्राणी ने उनके हमले को रोका। फिर एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें सूचना थी कि उसके पास एक भयानक कौशल है। भय से ग्रस्त शरीर 10 सेकंड के लिए पंगु हो गए। खिलाड़ी ने हैरानी से सिस्टम सूचना को देखा और राक्षस ने कई खिलाड़ियों को मार डाला। बचे हुए खिलाड़ियों ने डर से इमोगी को देखा जिसने एक और जोरदार हमला किया। कुछ देर बाद गोदाम के पीछे नायक ने फोन हाथ में लेकर कहा कि यह अविश्वसनीय था। फोन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज थी। चीन की सीमा पर एक आपदा की खबर। हजारों चीनी रैंकर्स मारे गए थे। 2 लाख सैनिकों और 3000 अधिकारियों ने सबको मार डाला। करीब 10 लोग अब भी लापता हैं। राक्षस के अजीब हमलों से ज्यादातर लोग कुछ न कर पाए और मर गए। नायक ने सोचा कि उसे सावधान रहना चाहिए। सिस्टम ने बताया कि सैवेज इंस्टिंक्ट नाम का वीर कौशल बिक्री पर है। इस कौशल से जीवित या निर्जीव चीजों की ऊर्जा पहचानी जा सकती है। यह ऊर्जा से अदृश्य माहौल को समझने में मदद करता है। यह कौशल जंगली सहज ज्ञान से खतरों का पता लगाता है। यह खून की प्यास के प्रति भी संवेदनशील बना। एमसी ने सोचा था कि वह यह कौशल खरीदेगा, पर फिर मन बदल दिया। वह अपनी पहली उपलब्धि नहीं छोड़ सकता। ह्योनसुंग ने सिस्टम में एक और आइटम चुना जो एक निष्क्रिय वीर रैंक कौशल पुस्तक थी, अडिग आत्मा, जो प्रतिरोध को काफी बढ़ाती थी। कौशल का प्रभाव आत्मशक्ति के अनुसार बढ़ता है। की कीमत देखी और कहा कि यह बेहतर है। सिर्फ 2 वीर रेटिंग विकल्प हैं, पर समीक्षाएं अच्छी हैं। नायक ने नया कौशल अडिग आत्मा खरीदने की पुष्टि की। वीर रैंक 2 बार। एमसी ने मुट्ठी कसी और कहा कि उसे ज्यादा बदलाव नहीं लगा। वह इस कौशल का परीक्षण थोड़ी देर बाद करेगा। कुछ देर बाद खिलाड़ी संघ में एक खिलाड़ी गुस्से में चिल्लाया, वो ऐसी बात पर किसी को कैसे शर्मिंदा कर सकता है? बाकी चुपचाप देखते रहे। ह्योनसुंग भी बस उसे जाते हुए देखता रहा। नायक ने सोचा कि यहां उम्मीद से ज्यादा स्वयंसेवक थे। ज्यादातर एक स्पष्ट कारण से यहां आए थे। होने पर वे केवल लड़ाई में भाग लेकर भी पहली उपलब्धि पा सकेंगे। स्वाभाविक रूप से कुछ लोग अन्य कारणों से भी आए थे। नायक ने खिलाड़ी से पूछा कि क्या स्वीकृति दर उम्मीद से कम थी। इसके बाद कर्मचारी ने उसे बुलाया। उसने मुस्कुराकर कहा कि उसकी पहचान की पुष्टि हो गई है, वह अंदर जा सकता था। एमसी ने सोचा कि यह फिल्मों की तरह जांचकर्ता का कार्यालय लगता है। कर्मचारी ने स्पीकर से पूछा, क्या वह परीक्षण के लिए तैयार था? ह्योनसुंग ने पुष्टि की कि वह तैयार है। उसने कहा कि वे परीक्षण शुरू कर सकते हैं। सिस्टम ने बताया कि रानी की गरिमा कौशल का प्रयोग किया गया है। के लिए भ्रमित हो जाएगा। निष्क्रिय कौशल पुस्तक अडिग आत्मा। सहायता प्राप्त। स्किल क्वीन की गरिमा पूरी तरह कुचली गई। नायक ने पूछा,
बस इतना ही? कर्मचारी ने कहा। टेस्ट पूरा हो गया। नायक बोला, तो मैं जा रहा हूं। यूना ने सोचा, वाकई बहुत अजीब आदमी है। स्टाफ ने कहा, अगला टेस्ट के लिए आ सकता है। कुछ दिन बाद नेताओं से चर्चा कर दक्षिण कोरिया उत्तर बढ़ा। पायलट ने कहा, सीमा में प्रवेश पूरा हुआ। रेडियो पर आया, घुसपैठ जारी रखेंगे। तभी नौसेना ने असंतुलित राक्षस पर जोरदार हमला किया। एमसी ने कहा, सब योजना के अनुसार चल रहा है। रैंकर्स और उनके हथियार का अकेले उनका सामना करना मुश्किल होगा। खिलाड़ियों और राक्षसों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक हफ्ते बाद चीन में कहा गया, इमूगी से खुद निपटना होगा। उन्हें बीजिंग में रैंकर्स को तुरंत जुटाना था। पूछा गया, क्या यह जल्दबाजी थी? अगर बीजिंग में इमूगी जैसा कोई दिग्गज आया तो क्या स्थानीय खिलाड़ी उससे लड़ पाएंगे? उन्होंने कहा, उच्च अधिकारियों का उपयोग करें तो यह संभव होगा। कुछ देर बाद इमूगी खिलाड़ियों पर जोरदार हमला कर रहा था। सहायक खिलाड़ी पास में घायलों को ठीक कर रहे थे। अचानक राक्षस वहां आया, शक्तिशाली प्रहार की तैयारी में। खिलाड़ियों ने बचाव किया और फिर राक्षस पर टूट पड़े। लेकिन वे राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचा सके और उसने कई को मार डाला। खिलाड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया और पूछा, क्या सच में सिर्फ 10 बचे हैं? फिर उन्हें प्लान भी अपनाना होगा। सभी खिलाड़ियों ने अपने कौशल से राक्षस पर हमला किया और इमूगी गुस्से में दहाड़ा। उसने चिल्लाया कि उसे दक्षिण कोरिया की ओर भगाना चाहिए। कुछ देर बाद नायक फोन पर ताजा खबरें देख रहा था, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज थी। इमूगी चीन के अंदर गहराई तक जा रहा था। उनका विशेषज्ञ नवीनतम स्थान की जानकारी देख रहा था। विदेशी देश के स्थानीय न्यूज चैनलों के अनुसार चीन हर क्षेत्र में रैंकर्स भर्ती कर रहा है। नायक ने पूछा कि क्या इमूगी पहले से ही उनके इलाके में था। एमसी ने बाकी खिलाड़ियों को देखा और पाया कि सभी थोड़े निराश लग रहे थे। अचानक उन्हें जमीन में एक तेज कंपन महसूस हुआ। खिलाड़ियों ने पूछा कि क्या यह भूकंप था। तलवारबाज चिल्लाया कि खबर है, इमूगी तेजी से उनकी सेना की ओर बढ़ रहा है। उन्हें लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। खिलाड़ियों ने पूछा कि यह प्राणी अचानक यहां क्यों आ रहा था, हालांकि इसका मतलब है कि वे इसे पकड़ सकते हैं, है ना? ह्यून सियोंग ने मुस्कुराकर कहा। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की तैयारी करते हुए यह उसकी पहली उपलब्धि का वक्त। उसने कहा कि अभी स्थिति का मजा लेने का समय नहीं था। चीनी रैंकर्स फिर से हार गए। अभी कुछ भागे हुए चीनी खिलाड़ी इमूगी को अपने कैंप की ओर खींच रहे हैं। खिलाड़ी गुस्से में चिल्लाए कि वे पागल लोग हैं। वे शिकार कर रहे थे पर नाकाम रहे, तो उन्होंने इस राक्षस को यहां खींच। क्या यह अपराध नहीं है? वे सचमुच एक राक्षस को दूसरे देश में ला रहे हैं। वे बस मूर्ख हैं। यूना ने कहा कि उन्हें शांत रहकर लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। नायक ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तभी घायल खिलाड़ी चिल्लाया कि वह बस पहुंचने ही वाला था। तलवारबाज ने कहा कि वह करीब आ रहा था। अचानक इमूगी प्रकट हुआ और घायल खिलाड़ी पर हमला किया। उसे बचने का कोरियाई खिलाड़ी राक्षस को चुनौतीपूर्ण नजर से देखते हुए लड़ने को तैयार। राक्षस उन पर टूट पड़ा और एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जो बताती थी कि भय नामक मानसिक डराने का कौशल डर से भरा शरीर 10 सेकंड के लिए कठोर हो जाए। निष्क्रिय कौशल अटल आत्मा सक्रिय हो गया। इमोगी का भय कौशल पूरी तरह से विफल हो गया। नायक ने मुस्कुराकर कहा कि यह वही था जिसकी उसे उम्मीद। टैंक ढाल थामे राक्षस पर टूट पड़े, जबकि अन्य खिलाड़ी अपने हथियारों से सीधे वार करने लगे। जादूगरों ने राक्षस पर तत्वों का तूफान बरपा दिया। रखने की चेतावनी दी गई। एमसी ने राक्षस को नुकसान पहुंचाने के लिए काली बिजली का इस्तेमाल किया। ह्यून सियोंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि सहायक खिलाड़ियों का बफ कौशल काफी अच्छा था। इसके बाद योद्धा राक्षस पर हमला करने। नायक ने कहा कि मेली डैमेज डीलर और टैंक हर जगह उड़ रहे थे। उसे लॉन्ग रेंज डैमेज डीलर के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस बीच खिलाड़ी अपने घायल साथियों की मदद के लिए दौड़े। नायक ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ज्यादा था। बाद में उसे जमीन से खून सोखना पड़ा। किसी भी तरह से यह एक बिल्कुल अलग लेवल था। वह मुश्किल से उनकी हरकतों को समझ पा रहा था। यूना ने अपने भाले से राक्षस को नुकसान पहुंचाया। एमसी ने कहा कि उसे इससे जलन हो रही थी। उसका एकमात्र रास्ता था अचीवमेंट्स पर। ह्यून सियोंग ने स्टेटस विंडो खोली जो उसे पहला विद्रोही बताती थी। वह लेवल 1 था और उसके पास कोई मुख्य एचपी। नायक ने कहा कि जब तक 1 ट्रिलियन पॉइंट्स न हो, स्टैट्स बढ़ाते रहना चाहिए। अमृत के बिना आधे घंटे बाद आधे घंटे बाद
खिलाड़ी इमोगी को नुकसान पहुंचाते रहे। नायक ने देखा कि यह उम्मीद से आसान था। फिर उसने हैरानी से प्राणी को देखा। खिलाड़ी चिल्लाया, एक और हमले की तैयारी करो। इमोगी गुस्से से दहाड़ा और हमला किया, पर दुश्मन बच गए। जादूगरों का सुरक्षा कवच हमले को नहीं रोक पाया। जादूगर कवच मजबूत करते रहे। टैंक राक्षस की ओर बढ़े। खिलाड़ी चिल्लाया, हमला खत्म हुआ। उन्होंने फिर से राक्षस पर अपने कौशल का प्रयोग किया। एमसी ने पूछा, क्या लड़ाई खत्म होने वाली है? इमोगी गुस्सा हुआ और अपने कौशल का खिलाड़ी चिल्लाया, राक्षस बरसर्क मोड में है। ह्यूनसुंग ने बताया कि बरसर्क एक ऐसा कौशल है जो रक्षा कम करता, और वे राक्षस पर हमला करने दौड़े। ढाल योद्धा आगे भागे और जोर से चिल्लाए। अचानक सिस्टम विंडो दिखाई दी जो बताती थी कि कौशल सक्रिय नहीं हो पाया। डैमेज डीलर्स ने राक्षस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर उनके हमले बेअसर रहे। उन्होंने चिल्लाया कि उन्हें भागना होगा। इमोगी ने शक्तिशाली क्षेत्र हमला किया और धूल के गुब्बार ने युद्ध क्षेत्र को ढक दिया। इसके बाद जादूगर समूह और उनके सहायक को योद्धाओं ने चिल्लाया कि राक्षस उनके हमले नजरअंदाज कर मेज और हीलर का पीछा कर रहा था। इमोगी ने अपने रास्ते के खिलाड़ियों पर जानलेवा हमले किए। नायक जल्दी से राक्षस से भागा और कहा कि यह एक शाप था। नायक ने राक्षस से दूर जाने के लिए फ्लिकर कौशल का इस्तेमाल किया। अचानक सिस्टम विंडो दिखी जो बताती थी कि वह इमोगी की क्षमता से पकड़ा गया था। वह 20 सेकंड तक भय की स्थिति में पड़ जाता है। निष्क्रिय कौशल, अटल आत्मा सक्रिय हो जाता है। इमोगी के दृष्टिकोण से भय की अवधि 1 सेकंड कम हो जाती है। सक्रिय कौशल, झिलमिलाहट। राक्षस गुस्से से चिल्लाया और उस पर टूट पड़ा, जबकि एमसी सन्न रह गया। राक्षस से घायल होने के बाद ह्यूनसुंग उठा और पाया कि यह अपेक्षा से बड़ा और तेज था। सहायक और उपचार कौशल वाले खिलाड़ी डर से राक्षस को देखते रहे। नायक ने ढाल से बचाव किया, पर वह टूट गई और उसे गंभीर चोट लगी। कुछ देर बाद एमसी जमीन पर पड़ा हुआ जागा, आंखें ह्यूनसुंग ने कहा कि वह इस वार से बाल बाल बचा था। उसे नहीं पता था कि इमोगी के पास भय के अलावा कोई मानसिक क्षमता थी। नायक ने राक्षस से लड़ाई देखी और पाया कि पूरी अराजकता मची हुई थी। नायक ने आश्चर्य से अपने हाथों को देखा और पूछा, मेरी रक्त विध्वंसक तलवार कहां गई? एमसी खड़ा हुआ और बोला, पहले मैं युद्ध क्षेत्र में वापस जाऊंगा। सिस्टम विंडो ने बताया, जबकि वह आश्चर्य से देख रहा था कि रक्त विध्वंसक तलवार एकमात्र। ह्यूनसंग ने आश्चर्य से राक्षस की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच में हुआ? इस समय खिलाड़ी इमोगी से जोरदार लड़ाई कर रहे थे, जो अपनी पूंछ हिला रहा था, जिसमें एक तलवार। नायक ने कहा कि उसकी तलवार वहीं फंस गई होगी जब उसने राक्षस पर हमला किया था। उसने सोचा कि उसे तलवार को फिर से बुलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि विजेता का फैसला पहले ही हो चुका। एक सिस्टम विंडो दिखाई दी जो बता रही थी कि उसकी रक्त विध्वंसक तलवार। नायक ने कहा, इतनी सारी सूचनाएं आ रही हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी तलवार किंवदंती श्रेणी के राक्षस थक गया, जबकि खिलाड़ी फिर से हमला करने दौड़े? उन्होंने इमोगी को करारा झटका दिया। खिलाड़ी ने उसने राक्षस पर ध्यान दिया और पूरी ताकत से लात मारी। इमोगी गिरा और खिलाड़ियों ने उसमें हथियार घोंप दिए। वे पूछे, क्या लड़ाई खत्म? सिस्टम ने वीर रैंक उपलब्ध दिखाई। अन रैंक राक्षस का शिकार किया। इनाम, वीर रैंक, पौराणिक राक्षस शिकार प्रतिभागी। खिलाड़ियों ने खुशी से चिल्लाया कि यह जीत थी। आखिरकार उन्होंने कर दिखाया। राक्षस का शरीर उनके सामने गायब होने लगा। राक्षस को सोखा, फिर जमीन में घुसी। एमसी ने तलवार निकाली। सिस्टम ने सबको उपलब्धि दिखाई। उसके आश्चर्य यह भी कहा गया कि वह पहला दिग्गज रैंक हथियार जीतने वाला पहला व्यक्ति था। इनाम, वीर रैंक शीर्षक। वह पहला था जिसने महान रैंक कौशल हासिल किया। इनाम, वीर रैंक शीर्षक। ह्यूनसुंग ने तलवार को देखा और पूछा, यह हथियार कैसे बदला? नायक ने रक्त विध्वंसक तलवार की जानकारी दिखाई।
यह तलवार दुश्मन का खून सोखकर मालिक की शक्ति और मन को बहाल करती है। अगर ड्रैगन का खून सोखा जाए तो हमला शक्ति और पुनर्जनन गति तेजी से बढ़ती है। लगातार ड्रैगन का खून सोखने से इसका विकास संभव है। इमूगी का नीला ड्रैगन मन और ह्यूनसुंग का जादू मूल सीमा से आगे निकल गए हैं। अगर ह्यूनसुंग के अलावा कोई और इसे इस्तेमाल करे तो यह काम नहीं करेगी। ह्यूनसुंग की इच्छा से रक्त विध्वंसक तलवार को दिन में 3 बार बुलाया जा सकता है। सक्रिय कौशल, वह ड्रैगन के खून का इस्तेमाल कर सकता है। ड्रैगन ब्लड लीजेंडरी रैंक एक सक्रिय कौशल है। यह जानकारी एक नई सिस्टम विंडो में वह ड्रैगन के खून से बने उड़ने वाले पंजे, इसे सिर्फ ड्रैगन के खून से ही बुलाया जा सकता। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए उसे रक्त विनाशक तलवार पकड़नी होगी। नायक ने समझा कि उसे लीजेंडरी रैंक के लिए 3 उपलब्धियां क्यों मिली। वैसे उसे पता नहीं था कि एक रैंक की भी उपलब्धि होती है। तो उसके अलावा कुछ खिलाड़ियों के पास एक ही कौशल या आइटम हो। खैर, आज उसने बहुत मेहनत की। अगर ये सभी इनाम हैं तो वह घर जा सकता है। अचानक एक और सिस्टम विंडो दिखी। उसे वीर रैंक का खिताब मिला था। रेड में योगदान के हिसाब से इनाम अलग अलग होते हैं। वह रेड में पहले स्थान पर रहा। उसके सभी स्टैट्स 10 अंक बढ़ गए। एमसी ने हैरानी से पूछा, क्या वो सच में पहले नंबर पर है? ये सब उस तलवार की वजह से है जो राक्षस को निगलते वक्त उसे भारी नुकसान पहुंचाती है। पर उसे जानना है कि लूट का बंटवारा कैसे होगा। आमतौर पर लड़ाई में योगदान के हिसाब से पैसे मिलते हैं, लेकिन अपने योगदान का खुलासा करना उसके लिए मुसीबत ला सकता है। ह्यूनसंग ने हाथों से कपड़ों की धूल झाड़ी। नायक ने सोचा कि वो ज्यादा लालची नहीं बन सकता। इस घटना से पूरी दुनिया की नजर दक्षिण कोरिया पर टिक गई। खबरों में आया कि इतिहास में पहली बार दिखे किंवदंती राक्षस इमूगी पर हमला सफल रहा। पर रेड में शामिल खिलाड़ियों की सूची और शिकार का तरीका गुप्त रखा गया है। रेड से मिली सभी चीजें भी गोपनीय हैं। किसी को नहीं पता कि प्रतिभागियों को कौन सी वस्तुएं या स्किल बुक्स मिली। हताहतों की पूरी सूची गोपनीय है। सरकार ने प्रवक्ता द्वारा घोषणा की कि छापे की जानकारी गुप्त रखी जाएगी ताकि प्रमुख खिलाड़ियों की सूचना अन्य देशों में न लीक हो। दुनिया के लिए यह रहस्य था कि कौन से खिलाड़ी इमूगी से लड़े और उसने क्या वस्तुएं या कौशल पुस्तकें छोड़ी। ये सब जनता की जिज्ञासा के विषय थे। हालांकि कोरियाई सरकार ने छापे से संबंधित सभी जानकारी को कढ़ाई से, फिर भी सामान के लिए मांग आती रही। कुछ विदेशी रैंकरों ने जल्दबाजी में कोरिया के लिए उड़ान भरी। यह पहले पहुंचने और मजबूत बनने की इच्छा का परिणाम था। कुछ दिनों बाद दक्षिण कोरिया में नायक अपने गोदाम में हमेशा की तरह सोफे पर बैठा था। एमसी ने कहा कि अब सामान खरीदना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि वो छापे टीम का सदस्य होने के कुछ फायदों के साथ इमूगी छापे की चीजों की नीलामी में हिस्सा ले सकता है। उसके फोन पर संदेश था कि उसे इमूगी का शिकार करने के लिए 300,000 वोन का इनाम मिला है। ह्यूनसंग ने कहा कि भले ही वे दुर्लभ चीजें न हों, फिर भी वे सैकड़ों अरब अंक के हो सकते हैं। नायक ने सांस छोड़ते हुए कहा कि उसे लालची नहीं बनना चाहिए। अभी के लिए इतना काफी था। अचानक उसका फोन बजा और उसने कॉल उठा ली। यह यूना थी और नायक ने पूछा, वो क्यों फोन कर रही है? उसने कहा कि वो हमेशा सीधे मुद्दे पर आता है। क्या वो उसे बिना किसी वजह के फोन नहीं कर गलत समझा, लेकिन उसे यकीन था कि उसके पास फोन करने की कोई वजह। यूना ने सांस छोड़ी और कहा कि वो सही था। उसने कहा कि वो कुछ पूछना चाहती थी, इसलिए उसने। ह्यूनसुंग ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर। उसने पूछा, क्या उसे पौराणिक वस्तुएं पसंद हैं, है ना? पहले तो वो हैरान रह गया, पर फिर नायक ने कहा कि हाँ, उसे दिलचस्पी है। क्या कोई खिलाड़ी पौराणिक वस्तुओं में रुचि नहीं रखता? यूना मुस्कुराई और कहा कि वो उसे नीलामी की पौराणिक वस्तु खरीदने में मदद कर सकती है। नायक ने पूछा, कोई शर्त थी, है ना? उसने खुशी से कहा कि यह तो स्वाभाविक। एमसी ने पूछा, क्या वो वाकई इसी बारे में बात कर रही थी? यूना ने कहा कि उसके विचार शायद सही थे। ह्यूनसुंग ने कहा कि उसे भी ऐसा ही लगा था। क्या ये आजीवन अनुबंध हो सकता है? उसने कहा कि सरकार इमूगी से ली गई चीजें पाने के लिए सब कुछ। क्या कोई खिलाड़ी सरकार से ज्यादा पैसा लगा सकता है? नायक ने पूछा, क्या सिर्फ छापे के सदस्य योग्य थे, है ना? यूना ने कहा कि इसीलिए उसने उसे बुलाया था। फिलहाल वो दोनों ही एसोसिएशन में छापे के एकमात्र सदस्य थे। नायक ने पूछा, क्या वे सारा माल अपने लिए ही रख लें? लेकिन एक कौशल उसे बिल्कुल सूट नहीं करता था।
उसे लगा कि वह कौशल उसकी। एमसी ने पूछा, क्या वह खरीदते वक्त माल चेक कर सकता है? यूना ने कहा, संभव है, पर अभी मुश्किल होगा। तय हुआ कि नीलामी से एक दिन पहले जानकारी दी जाएगी। निष्पक्षता के लिए उसे भी एक दिन पहले ही पता चलेगा। ह्यूनसुंग ने कहा कि बहुत कम वक्त बचा है। यूना ने कहा, जल्दी खुलासा करना खतरनाक हो सकता है। नायक ने कहा कि यह शायद पहले ही शुरू हो चुका है। उसने कहा कि वे इस समस्या से निपट रहे हैं। नायक ने कहा कि वह पहले आइटम देखेगा, फिर निर्णय लेगा। यूना ने कहा कि वह इन शर्तों से सहमत है। उसे यकीन था कि उसे पछतावा नहीं होगा। कुछ दिन बाद कोरियाई प्लेयर्स एसोसिएशन में एमसी ने दस्तावेज पढ़ा और सोचा कि यह शक्तिशाली कौशल बिना बड़ी पेनल्टी के था। दस्तावेज में सिस्टम विंडो की एक छवि थी, जिसमें लिखा था कि यह एक सक्रिय पौराणिक रैंक कौशल पुस्तक ब्लैक ड्रैगन की सजा। यह कौशल उसके मना के गुणों को अंधेरे में बदलता है, हमला कौशल की शक्ति को बहुत बढ़ाता है, उपचार कौशल की शक्ति भी काफी बढ़ जाती है। डार्क लाइटनिंग का उपयोग उपयोगकर्ता अपनी इच्छा। यह एक ऐसा कौशल है जिसका कोई कूल डाउन नहीं है। ह्यूनसंग ने सोचा कि यह बस डार्क लाइटनिंग का इस्तेमाल करने का एक तरीका, लेकिन इस कौशल का उपयोग कभी भी किया जा सकता है और इसका कोई कूल डाउन भी नहीं है। पर क्या एक वीर रैंक कौशल एक पौराणिक रैंक कौशल को अवशोषित कर सकता? नायकों ने कौशल विवरण ब्लैक ड्रैगन पनिशमेंट को देखकर इस पर विचार किया। फिर एमसी ने पूछा, क्या वह वाकई इस कौशल को छोड़ना चाहता? यूना ने मेज किनारे बैठकर कहा कि उसका मना गुण दिव्य मना था। उसके ज्यादातर मुख्य कौशल उसके दिव्य मना के अनुरूप थे। अगर वह इसे छोड़ती तो शायद किसी लंबी दूरी के डैमेज स्पेशलिस्ट को बेच देती। सरकार जिसे फंसाना चाहती है, उसके पास समय कम है, जल्द फैसला लेना होगा। ह्यूनसुंग ने कहा कि अगर वह एक शर्त मानती है तो वह कौशल ले लेगा। उसने पूछा कि वह किस शर्त की बात कर रहा था। नायक ने कहा कि वह चाहता है कि बाद में समान राशि देने पर आजीवन अनुबंध खत्म कर सके। यूना ने भ्रमित होकर पूछा, क्या यह शर्त बहुत आसान नहीं थी? नायक ने कहा कि अगर यह असंभव है तो वह प्रस्ताव ठुकरा देगा। उसने सोचकर कहा कि वे इसे थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। उसे अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन अब से समाप्ति तक वे कानूनी ब्याज दर लागू करेंगे। नायक ने पूछा कि ब्याज दर क्या होगी? ह्यूनसुंग ने पूछा, क्या यह साधारण ब्याज? उसने कहा, बेशक, यह चक्रवृद्धि। फिर भी यह उसके लिए एक बड़ी रियायत थी। नायक ने कहा कि वह इस शर्त से सहमत है। यूना ने खुशी से कहा, तब उन्हें एक अनुबंध बनाना चाहिए और अब उसे सब कुछ प्रबंधन को रिपोर्ट करना था। नायक ने कहा कि वह उसकी मदद के लिए आभारी है। उसने नखरे से कहा कि उसने कुछ खास नहीं किया। वह उनकी अगली मुलाकात का